हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना हेयर। और आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आपकी शादी कब होगी। और हमारे पास है 3 पाइल्स। ये है पाइल नंबर 1 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है पाइल नंबर 2 द चैरियट एंड ये है पाइल नंबर 3 एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको तीनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड आज की जो हमारी अफर्मेशन होगी जो हमें कमेंट सेक्शन में लिखनी है वो है माई मैरिज इज़ सो ब्यूटिफुल, आई एम लविंग माई मैरिज। आप मैरिज से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये लिखें माई मैरिज इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड एक दूसरे को ब्लेसिंग दीजिए। और जो लोग अभी भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि शादी की फ़ोटोज़ वगैरह डाल दीजिए मैम यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मैं नहीं बना रही कोई वीडियो वगैरह, लेकिन मैंने अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह इंस्टा पे डाली हुई है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो और शादी की फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग दिस चैनल फॉर सो लॉन्ग एंड थैंक यू सो मच। और उसके अलावा एक और न्यूज़ ये है कि 11,000 सब्सक्राइबर होने पर मैं 3 लोगों को रीडिंग दूंगी फ्री में, बिल्कुल। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपको सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे फॉलो करना है एंड दैट्स इट। आप फ्री रीडिंग जीत जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे मैसेजेस कर सकते हो सो दैट मुझे आपका नाम याद हो जाए। और वैसे ज़्यादा सब्सक्राइब मतलब अभी 10,500 के करीब हैं हम, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी 11,000 हो जाएंगे। 11,000 मतलब 11,000 हो जाएंगे। एंड बहुत लंबा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बट स्टिल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो, क्योंकि बहुत से लोगों को चाहिए होती है। सो और बाकी जिन लोगों को फ्री रीडिंग नहीं चाहिए वो पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगेन ओपन है एंड यू कैन बुक दैम। मेल डाल रखा है मैंने स्क्रीन के ऊपर और इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने एक फाइल को चूज़ कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फाइल चूज़ करने का मेथड भी मैं बता देती हूँ, अगर आप नए हैं चैनल पे या फिर पहली बार टैरो रीडिंग की वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तीनों जो पाइल्स है ना उसमें से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ कर लीजिए। आप आंखें बंद करके चूज़ कर सकते हैं, भगवान का नाम लेके चूज़ कर सकते हैं, लंबी सांस भर के चूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे लगता है वैसे चूज़ कर लिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है। और अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट करती है तो आप इसे लीजिए, अगर आपको नहीं रेजोनेट करती है तो ठीक है, वीडियो को बंद कर दीजिए, मत देखिए। जो आपको ठीक लगता है वो करिए। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम टैरो पे बिलीव नहीं करते हैं, या हम एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं, या हम इस मेथड पे बिलीव करते हैं, हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यूट्यूब एक फ्री कम्युनिटी है, यहाँ कोई किसी को कुछ भी फोर्स नहीं करता है। अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, आपको समझ आती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको पॉजिटिविटी देती है, तो आप उसे देखिए। अदरवाइज़ इतनी हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोज़ हैं, आप कोई भी देख सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ वही देखिए जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले या कुछ सीखने को मिले। मैं टैरो रीडर होके भी टैरो को रिकमेंड किसी को नहीं करती हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये चीज़ करनी अच्छी लगती है, मुझे ये पॉजिटिविटी देती है मेरी लाइफ में। जब से मैंने यूट्यूब पे इसको रेगुलरली करना शुरू किया है ना, मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हुई है। इवन मेरी शादी भी हो गई है जो कि मुझे एक पॉइंट पे लगता था कि शायद मैं कभी करने भी नहीं वाली। तो इट इज़ अमेजिंग। आपको मतलब वो चीज़ें पता चलती है खुद के बारे में भी और अपनी लाइफ के बारे में जो आप सोचते नहीं हो, बहुत गहराई तक लेके जाती है। लेकिन हर एक के लिए कोई भी मेथड हो सकता है अलग, लेकिन मेरे लिए वो टैरो रीडिंग का था। मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही थी, बट मैं रेगुलर नहीं करती थी अपने रूटीन की वजह से, लेकिन यूट्यूब की वजह से ये मेरे रेगुलर रूटीन में शामिल हो गया एंड इट्स कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ। एंड अगर एक भी वीडियो या मेरा एक भी सेंटेंस या कोई भी और टैरो कार्ड रीडर का एक भी सेंटेंस, एक भी वीडियो अगर आपकी लाइफ चेंज करती है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमें इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मेथड हो, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर कोई और साइंस हो, कुछ भी। क्योंकि ये चीज़ें फेक नहीं होती। हालांकि फेक लोग बहुत हैं, इंटरनेट पे भी है, रियल लाइफ में भी है, लेकिन वो आपकी समझ है कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना है। एक्चुअली ये मैसेज मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ बात हुई थी एंड वो तो खैर मेरी पर्सनल लाइफ में एक टॉपिक था जिसमें ये बातें चल रही थी। हालांकि मैं अपने टैरो के बारे में किसी से भी ऐसे नहीं बोलती कि आप इसको फॉलो करो या नहीं करो, पर इस तरह से बात चल रही थी तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि लोग फेक भी हैं, ऑब्वियसली फेक है, लेकिन ये आप ही की समझ पर डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ फॉलो करनी है या नहीं करनी है। सो बहुत ज़्यादा हो गया है आज की वीडियो के लिए ऑलरेडी, बट स्टिल कभी कभी मैसेजेस
देने ज़रूरी है। और वैसे भी मेरे को अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। मैं जितना ज़्यादा आपके साथ बात करूँगी उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकती हूँ। तो कोशिश करें जब भी आप कोई टैरो रीडिंग की वीडियो देखें ना, तो उसको स्किप मत करें, उसको अपनी पाइल को, इंट्रो को पूरा सुने, ताकि आप उस चीज़ को फील कर सके, उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो सके। जो टैरो रीडिंग कर रहा है वो इंसान ऑब्वियसली हज़ारों लोगों के लिए कर रहा है फिलहाल रीडिंग, तो वो आपकी वाइब्स के साथ कनेक्ट हो सके। तो आप इन्हें स्किप मत करिए, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। बाकी इट्स अप टू यू कि आपको फॉलो करना है या नहीं करना है। और अगर आपको मेरी टैरो रीडिंग वीडियोस पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं। आई एम लाइक ओपन फॉर क्रिटिसिज्म ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी एंड आई रियली वॉन्ट टू ग्रो विद यू ऑल। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप लोग खामियां भी बता सकते हैं, ताकि मुझे भी एक पता चले कि हाँ एक कम्युनिटी है। और क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 months के मैंने ढंग से वीडियो नहीं पोस्ट करी है, बिकॉज मैं अपनी शादी के रूटीन में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। एंड बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा फंक्शंस एंड ऑल दैट सब में बहुत बिजी हो गई थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो इतना ज़्यादा जो एक डीप कनेक्शन मेरा बन गया था ना इतने सारे लोगों से, उन सब से मेरी बात एकदम से होनी बंद हो गई। तो एक सॉलिड फीडबैक मिलता है ना, फेस टू फेस या 1-on-1 फीडबैक मिलता है, वो मुझे इतने टाइम से नहीं मिला है। तो यू आर लाइक रियली फ्री टू राइट एनी थिंग इन कमेंट सेक्शन, कि आपको जो ऐसा लगता है फीडबैक दे सकते हो, सो दैट मैं कनेक्शन फील कर सकूँ दोबारा से अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, जैसा मैं पहले करती थी। यू आर लाइक मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो या मेरे बच्चों जैसे हो। हालांकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं बच्चा समझूँ, बट स्टिल समटाइम आई रियली फील लाइक दैट मदरली इंस्टिंक्ट फॉर यू ऑल। एंड वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो वाइब्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड कई दिनों के बाद मैं इतना एक्टिव फील कर रही हूँ कि मैं इतनी सारी बातें कर पाऊँ। नॉर्मली जब मुझको लग नहीं रहा था कि दोबारा से ये वाली चीज़ कब आएगी जब मैं इतनी सारी बातें आपसे कह पाऊँगी। बट चलो जो भी है, आई एम लाइक रियली फीलिंग वेरी गुड एंड ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहती हूँ कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच अगैन। अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सो हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था। यहाँ पर जिन्होंने भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, पहली बात तो मैं ये कह दूँ आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है या आपके दिमाग में इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं, दैट्स व्हाई यू चूज दिस नेगेटिव कार्ड फॉर श्योर। और आपके मन में ऐसे कुछ क्वर्की चल रहा था कि चलो ये कार्ड चूज करके देखते हैं, पता नहीं क्या आएगा, शायद गंदे कार्ड में अच्छा आ जाए, या फिर ऐसा कुछ आप सोच रहे थे। इट इज क्वाइट जेन्युइन। सो यहाँ पर अगर हम बात करें पाइल नंबर 1 की, कि आपकी शादी कब होगी, कैसी होगी, कैसी रहेगी, तो आपकी शादी पहली बात तो जल्दी होने वाली है, इस साल में हो जाएगी, साल के एंड तक हो जाएगी। अगर आपकी एज काफ़ी कम है और यू आर नॉट रेडी, तो अगले 2 सालों में तो आपकी शादी हो ही जाएगी। एंड कम एज में भी आपकी शादी हो सकती है, जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी शादी उनसे हो जाएगी, आप चाहते हो। अच्छा, कुछ केसेस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यंग एज में ही आपकी शादी होगी, आपकी जिसको पसंद करते हो वो आपको डिच कर देंगे, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाएंगे जो आपको बहुत प्यार करेंगे और चटमंगनी पटव्या टाइप हो जाएगा आपका, और शादी जल्दी ही होगी। उस तरह का केस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसऑनेस्टी आपसे छुपी हुई बातें आपको पता चलने वाली है आगे जाकर, या फिर पता चल चुकी है बीते समय में, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। और आप बहुत हिम्मत से काम लेंगे। ये जो भी चीज़ें होंगी ना आपके साथ, ये आपको मेंटली ग्रो करने के लिए हो रही है, ताकि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन सको, इंडिपेंडेंट बन सको और अपने आप में खुश रहना सीख जाओ। और ये डेस्टाइंड है कि आपको आपका ट्रू लव ज़रूर मिलेगा, आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलेगा, जो आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा। आपकी लाइफ में जो पहले पर्सन थे वो बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, और आपको लगेगा कि ये ईगोइस्टिक पर्सन आपको नहीं चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप इसके साथ इतना खुश फील नहीं करते हो, और आप सोचोगे इनको छोड़ने के बारे में, और आपको कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आएगा कि क्या मैं इसको छोड़ूं, ये सही रहेगा या नहीं, क्या ये धोखा है क्योंकि मैंने इससे वादा किया है। ये चीज़ें भी आपके दिमाग में बहुत आएगी, लेकिन ये पर्सन खुद ही आपका साथ नहीं निभाने वाले एट द एंड ऑफ द डे, एंड आप उस गिल्ट से बच जाओगे। लेकिन आपको दुख भी होगा कि पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं। हालांकि मैं ये बताने वाली थी आपकी शादी कब होगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है और क्या चल सकता है,
और क्या चल चुका है यानी कि हो चुका है वो भी बता रही हूँ। लेकिन अगर आपकी बात करें शादी की, तो जैसे मैंने बोला इस साल में और नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी हो जाएगी, और जहाँ पर भी होगी बहुत ही अच्छी शादी रहेगी। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में चाहे कितने भी पर्सन क्यों ना आए, लेकिन आपकी शादी उसी से होगी जो आपके सोलमेट है, जो आपका प्यार है, जो आपके साथ बिल्कुल ट्रू लव करते हैं, और आप भी उनसे ट्रू लव करोगे। एंड बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा शादी होगी। आप जितना भी हार्ड वर्क करे हो लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलेगा वापस, और बहुत ज़्यादा ग्रो करके मिलेगा। एक हैप्पी फैमिली होगी, एक हैप्पी मैरिज होगी, आपकी फैमिली खुश होगी, सामने वाले पर्सन की फैमिली खुश होगी, फ्रेंड्स हैप्पी होंगे। आपका जो एक बचपना है ना, वो इंसान है ना, वो आप में वापस जगा देंगे। आप कहीं ना खो से गए हो इस दुनिया की भीड़ में, दुनियादारी में, वो इंसान आपका बचपना जगा देंगे। वो इंसान आपको बहुत ही बेहतर फील कराएंगे। वो आपको ऐसा बहुत हल्का लगेगा उस इंसान के साथ। आपको लगेगा आप उनके कंधे पे सर रख के ना ऐसे पूरी दुनिया आपके पास है, आपको वैसी वाली फील आएगी। एंड दैट वुड बी सो ब्यूटिफुल। एंड देखो इस तरह के मिरेकल्स होते हैं। आपको बिलीव है कहीं ना कहीं कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको डर लगता है कि पता नहीं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये श्योरिटी मैं ज़रूर दे दूँ पायल नंबर 1 को कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलेगा, चाहे आप धोखे खाओ चाहे बिना धोए खाओ। ओके, इट्स अ वेरी बैड जोक, बट आपको चाहे कितने भी धोखे मिले, चाहे कोई आपसे झूठ बोले, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी शादी उसी से होगी जो आपके सोलमेट है। देखो फेरी टेल्स में तो मैं भी एज सच कुछ ही सब बिलीव नहीं करती, लेकिन आई रियली बिलीव इन सोलमेट्स। एंड मुझे लगता है कि कोई आपके लिए बना है और आप उसको सच्चे दिल से चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो, तो आपको ज़रूर मिलता है और इसी जन्म में मिलता है, और आप उसके साथ खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप कैसे निभाना चाहते हो। आपकी शादी, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में होती है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, हमें वो पूरे करने पड़ेंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, कुछ रिश्ते होते हैं जो कई बार मजबूरी भी बन जाते हैं, लेकिन उसके अलावा लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको, मतलब मेरा ये मानना है कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन होता है वो आप खुद लेते हैं, कोई भी आपके बिहाफ पे नहीं लेता है। जब आप कोई चीज़ मजबूरी में हाँ करते हो या फिर किसी की बात मान लेते हो, तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे आपका ही डिसीजन है। आपको उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए या हालातों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। सारा का सारा जो उसकी जिम्मेदारी है ना वो खुद पे लेनी चाहिए। एंड वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक ही रियलाइज़ करा देगी कि आपको क्या डिसीजन लेना है। जैसे सपोज अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो, कि मेरे परिवार मुझे कुछ कह रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे कुछ कह रहे हैं, या मैं प्रैक्टिकल होकर सोच रही हूँ, इमोशनल होकर सोच रही हूँ, चाहे कोई भी दलील मुझे दी जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही सोचती हूँ कि जो भी डिसीजन होगा वो फाइनली मेरा होगा। चाहे मेरा कोई कितना भी ब्रेन वॉश क्यों ना करे, मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाली। तो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही आ जाती है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, ताकि मैं बाद में अपने आप को ना कोसूं। तो मैं खुद ही एक जिम्मेदारी के साथ वो डिसीजन लेती हूँ कि इसमें औरों के साथ साथ मैं भी खुश रहूँ। और आपको भी मेरे ख्याल से इसी तरह से सोचना चाहिए कि अपने साथ साथ, मतलब पूरी दुनिया को खुश करने में लगे हुए हो, लेकिन अपने आप को कैसे छोड़ सकते हो? आप भी तो इस दुनिया का हिस्सा हो, तो अपने लिए भी कुछ करो, अपने लिए भी वो टाइम निकालो, खुश रहो। सेल्फ लव इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट फॉर पाइल 1। मैं आपको बोलूँगी कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दो। सेल्फ लव इज़ नथिंग लाइक कि बहुत ही ऐसा बहुत मुश्किल काम है। सुबह सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड ही शो कर दो। सुबह सुबह उठ के मिरर में अपने आप को यू आर सो क्यूट लवली बोल दो, एंड इट विल बी सो ईजी। धीरे धीरे ना प्रैक्टिस हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने आप से प्यार करना ना बहुत आसान है, एक बार करके देखो। दुनिया प्यार करे ना करे, इट डजंट इवन मैटर, लेकिन अगर आप खुद से प्यार करते हो ना, लाइफ बहुत ही वंडरफुल बन जाती है। ये ही मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। एंड आई लव माई सेल्फ सो मच। मतलब सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन लव बहुत ज़्यादा है। और मैं भी चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी पाइल नंबर 1 वाले लोग हैं, वो अपने आप से बहुत सारा ढेर सारा प्यार करें। और आपको आपकी फैमिली सच में ढेर सारा प्यार करती है, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत पसंद करते हैं, कोई दिखाए या ना दिखाए, एवरीवन लव सो मच। और आपकी लाइफ बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एंड डोंट वरी, बी हैप्पी। और शादी आपकी जैसे कि मैंने बताया इस साल में होगी, नेक्स्ट ईयर में होगी। आपको आपके ट्रू सोलमेट मिलेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और लाइफ में जितनी भी गंदगी कूड़ा कचरा भरा पड़ा है ना, और आपके दिमाग में भी जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है ना, वो सारा इस साल में आपके दिमाग से गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप इमोशनली ग्रो करोगे, आप
मेंटली ग्रो करोगे। और ये साल आपके लिए, जर्नी आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। एंड गुड लक, गॉड ब्लेस यू। और चैनल पे गिव अवे चल रहा है, 11,000 सब्सक्राइबर होने पर मिलेगी फ्री रीडिंग 3 लोगों को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू। और कमेंट सेक्शन में माई मैरिज इज सो ब्यूटिफुल ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने द चैरियट का ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है, ये मूवमेंट का कार्ड है। और आप भी आगे भी एक्चुअली कार्ड जो दिख रहे हैं वो मूवमेंट के दिख रहे हैं, ट्रैवलिंग के दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो अभी स्थिति है आप उससे मूव करना चाहते हो। ये जब मैं पायल्स रख रही थी तो एक गाना मेरे दिमाग में आया था, हालांकि मैं गाना गाना नहीं चाहती बट स्टिल मुझे बताना तो पड़ेगा ही कौन सा गाना था। वो गाना है ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। फिलहाल मेरा गला खराब है, स्टिल मैं आपके लिए गाना गा रही हूँ। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस सॉन्ग ऑलरेडी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ये वाला गाना मुझे आया तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में चाहे जो भी चल रहा है, अच्छा या बुरा, बेसिकली जो बुरा चल रहा है आप बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं कि ठीक है जो होता है हो जाने दो, मैं इससे बाहर आने वाला ही हूँ और आके ही रहूँगा। आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी बोल्ड एंड आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। एंड दिस गो गेटर एटीट्यूड, आई लव इट, आई जस्ट लव इट। एंड आपके जो सपने हैं वो जल्दी पूरे होने वाले हैं। बात करें अगर शादी की और आपको शादी की लग रहा है तो द चैरियट का कार्ड आया विच शोज कि आपका राजकुमार आपको जल्दी से मिलने वाला है। एंड दैट पर्सन विल बी एनालिटिकल, प्योर सोल और बहुत ही अच्छा इंसान होगा। मतलब एक बोलते हैं ना भगवान ने आपके लिए भेजा है किसी को, बिल्कुल वैसा होगा। एंड जैसे उसके आने से आपकी लाइफ ना अपसाइड डाउन तो होगी ही, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा आएंगी और दुख बहुत कम होंगे। एक पर्सन आपको मिलेगा जो आपको समझेगा, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको आपको बिल्कुल ऐसे ख्याल रखेगा, बहुत सारा रोमांस भर देगा आपकी लाइफ में। यू विल फाइंड अ बेस्ट फ्रेंड इन दैट पर्सन एंड विच इज़ ग्रेट। और मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप किसी ऐसी जगह में ट्रैवल करेंगे जहाँ पर है पानी, पानी हो सकता है, नदी, झरने, लेक्स हो सकती है, समुद्र हो सकता है, वाटर बॉडीज के करीब जाने वाले हैं आप ट्रैवल करके। उसके अलावा जो मुझे चीज़ लगती है कि आपके जो पर्सन है ना वो हो सकता है कि आपसे यंग हो, और मतलब एज में वो आपसे यंग हो सकते हैं या यंगर लुकिंग हो सकते हैं। वो देखने में काफ़ी हो सकता है आप भी यंगर लुकिंग हो और आपके जो पार्टनर है वो भी यंगर लुकिंग आपको मिलने वाले हैं। शादी की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है 3 महीने से लेकर 7 महीने तक में हो जाएगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मार्च में आपकी शादी हो जाएगी। हो सकता है कि बात चल रही है या फिक्स हो चुका है रिश्ता, या फिर हो सकता है कि इतने टाइम में आपको रिश्ता मिल जाए और आप नवंबर दिसंबर एंड ईयर में आप शादी कर लोगे उस पर्सन से, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे तो वैसे जल्दी ही लग रहा है कि 3 महीने में आपका शादी हो जाएगा। आप जिस भी पर्सन से मिलोगे 3 महीने में ही मतलब शादी ब्याह सब कुछ हो जाएगा। एंड इट वुड बी ब्यूटिफुल फॉर यू। एंड आपको एक रिलीफ मिलेगा मेंटली, आपको लगेगा कि आपको वो पर्सन मिला जैसा आपने इमेजिन करना छोड़ दिया था पहले। तो मतलब हर कोई चाहता होता है कि उसको बहुत अच्छा पर्सन मिले, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को देखते देखते आपको लगता है हाँ जरूर मिल लिया, इस दुनिया में रह के तो मिल लिया ऐसा पर्सन जैसा हमने इमेजिन करा है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि आपको इतना अच्छा पर्सन मिला है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्वीट, बहुत ही बाबू सोना टाइप का पर्सन आपको मिलने वाला है। एंड इट वुड बी ब्यूटिफुल फॉर यू, योर मैरिज विल बी ब्यूटिफुल फॉर श्योर। एंड आपको बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर। अगर मैं आपके पार्टनर के बारे में बात करूँ ना तो वो काफ़ी देखने में क्यूट और हैंडसम होंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे, मतलब काफ़ी सारी लड़कियों का क्रश होंगे, यू नो, इतने ज़्यादा हैंडसम होंगे, क्यूट होंगे। अगर लड़की की बात करें तो मतलब कुछ लड़के अगर ये पायल्स देख रहे हैं और लड़की की बात करें तो आपकी पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही क्यूट और स्वीट सी होगी और देखने में बहुत सुंदर होगी, यू नो, उनके पीछे भी लाइन लगी होगी लड़कों की। एंड काफ़ी यू नो स्मार्ट सी, फैशनेबल, मतलब प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होगा उनको, बहुत अच्छे से तैयार होना आता होगा। एंड शी लुक ब्यूटीफुल इन ऑलमोस्ट एवरी आउटफिट, उस तरह का उनका तरीका होगा। एक तो बहुत ही ज़्यादा एक फन लविंग इंसान होता है ना, बहुत ही फन लविंग होगी, मतलब ज़रूरत पड़ने में एकदम बिल्कुल मैच्योर और ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल एकदम बच्चों के जैसे, मतलब जैसे जो लोग होते हैं ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े जैसे बिहेव करते हैं, वो बिल्कुल वैसे होंगे। और आप भी काफ़ी हद तक वैसे हो, एनालिटिकल हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि आपका ज़्यादा जो बचपना है ना वो इंसान ज़्यादा जगा देंगे। बेसिकली इस पाइल में जो लड़कियां हैं, मतलब जो यहाँ पर जो भी शादी होगी, चाहे आप लड़के देख रहे हो या लड़कियां, मैं बात कर रही हूँ इस कपल में जो लड़कियां हैं ना, वो उनमें ज़्यादा बचपना है जो वो अपने हस्बैंड को दिखाएंगी, और अपने हस्बैंड का भी बचपना बाहर आएगा निकल के। उनको भी लगेगा कि हाँ, मैं पहले पता है थोड़ी ऐसी सी बोरिंग जिंदगी जी रहा था और अभी मैं बहुत खुश हूँ। सो ये बात है। तो विच इज़ ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली वो कपल बहुत ही क्यूट लगते हैं, जिसमें लड़कियों में ना बचपना होता है और लड़का बड़ा स्वीट सा होता है मतलब इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मतलब लड़का होता है थोड़ा सा बोरिंग लुकिंग, मिच्योर टाइप, बट बहुत ही सेंसिटिव और क्यूट, और लड़कियां होती एकदम बच्चों जैसी, क्यूट सी, पागल सी, बिंदास सी। और मुझे इस तरह के कपल्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़का ना उसको आज़ादी दे रहा है। हालांकि हर इंसान की आज़ादी उसके हाथ में होती है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो हम चाहे या ना चाहे मेल डोमिनेटिंग है, और लड़कियों को ऑब्वियसली इतनी आज़ादी नहीं है जितनी हम आज के टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, वी ऑल नो दैट इट्स मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, एंड उतनी आज़ादी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, उतनी इक्वालिटी नहीं होती समाज में जितनी होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह के जो कपल्स होते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि वो लड़का मानता है कि हम इक्वल हैं, और तुमको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और सिक्योर कर रहा हूँ इस सोसाइटी से, कि वो तुम्हें वैसे रहने दे जैसे तुम रहना चाहती हो, बाकी मेरी तरफ से तो तुम आज़ाद ही हो। और उसको पूरा भरोसा है कि वो आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाया जाएगा। आई डोंट नो, दिस इज़ माई अजम्पशन। इफ़ यू एग्री तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट मुझे इस तरह के कपल्स इसलिए बहुत ही क्यूट लगते हैं, और मेरे को लगता है कि हस्बैंड वाइफ में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें, चाहे टैरो रीडिंग की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या किसी भी ऑक्युलेट साइंस की बात करें, इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है पति पत्नी के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, और ये होनी ही चाहिए शादी में। एंड आई होप कि जो बल्कि मेरे व्यूवर्स हैं या जो वीडियोस देखते हैं, एटलीस्ट वो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो अप करें कि अपनी शादी में आप इक्वालिटी रखें। चाहे आप लड़के हो या लड़की, आप सामने वाले को बिल्कुल अपने इक्वल रखें। आप ये ना सोचें कि मुझे उसको डिमीनिंग फील कराना है या उसको अपर हैंड देना है। आप बिल्कुल इक्वल रहें। जैसा आप खुद के साथ बिहेव कर सकते हैं, जैसा आप खुद से प्यार कर सकते हैं, वैसा सामने वाले से भी करिए। लेकिन आप खुद से भी करिए, ऐसा पता चले खुद से प्यार नहीं करते, सामने वाले से भी नहीं कर रहे नहीं, खुद से प्यार करिए पहले, और सामने वाले को भी बहुत प्यार दीजिए और खुश रहिए। एंड जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ, शादी आपकी 3 महीने और या फिर ईयर एंड तक में हो जाएगी। कुछ लोगों की शादी गर्मियों में भी हो सकती है, विच इज़ अप टू यू। इफ़ यू रियली वांट यू कैन डू। एंड शादी बहुत खूबसूरत रहने वाली है। आपको बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल पार्टनर मिलेंगे रिस्पेक्टिवली। और गिव अवे चल रहा है 11,000 सब्सक्राइबर होने पर 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी। तो उसके लिए आपको बस यही करना है, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मुझे पता चले आपका नाम, और मैं रैंडम कमेंट ही चूज़ करूँगी ना गिव अवे देने के लिए। और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट। एंड थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये एस ऑफ वांड्स का कार्ड चूज़ किया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आपकी मैरिज कब होगी, तो मुझे दिखता है कि आपकी मैरिज एक्चुअली अगले 4 महीने में ही हो जाएगी। यहाँ पर ना एक अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो ये कि आप किसी को पसंद करते हो, किसी के लिए बहुत एडिक्शन फील करते हो, आप लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आपकी शादी उससे होने नहीं वाली है। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस न्यूज़ टू यू, बट ये आपके लिए सही भी है। आपको एक ना फीलिंग ऑफ सोरो रहेगी, डिससेटिस्फैक्शन रहेगी थ्रू आउट योर मैरिज, के पता नहीं आप क्यों किसी और से शादी कर रहे हो और आपको नहीं करने का मन है। लेकिन अगर मैं बता दूँ तो आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी। आप जिस भी पर्सन के साथ में हो, चाहे आपका प्यार आपको कितना भी सॉलिड लग रहा हो या लग रहा है कि आप इसको नहीं छोड़ सकते, आप इसके बिना नहीं रह सकते, पर जो भी है, आप अगर इस पर्सन को छोड़ भी दे देंगे तो आपकी शादी अच्छी ही होगी। और एक्चुअली यहाँ पे 2 केसेस है। कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर इस पर्सन से शादी करेंगे, लेकिन बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी। हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक की फैमिली मान रही हो और दूसरी की फैमिली नहीं मान रही हो, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन कुछ तो यहाँ पे
एक फीलिंग ऑफ जो सोरो होती है वो आपके साथ रहेगी। जैसे आपने किसी को खो दिया है, हो सकता है अपनी फैमिली को खो दे, हो सकता है आप अपने लवर को खो दे, हो सकता है आप फैमिली में किसी पर्सन को खो दे। बिकॉज जैसी सिचुएशन चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपने लव्ड वंस को खो रहे हैं। और वो लोग बहुत लकी हैं जो अभी भी सेफ है, जिनकी फैमिलीज अभी भी, फ्रेंड्स अभी भी सेफ है, एंड गॉड ब्लेस देम ऑल। बट स्टिल इस तरह की कंडीशंस दिख रही है। हो सकता है कि आप अकेले रहना चाह रहे हो। बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि केस यही है कि आपका दिल आपने किसी को दिया है और वो पर्सन आपसे अलग हो गया है और आपको किसी और से शादी करनी पड़ रही है। आप सोच रहे हो कि आप अकेले रहोगे, आपको नहीं रहना इस पर्सन के साथ, लेकिन यकीन मानिए आपकी शादी जिससे भी होगी वो बहुत ही खूबसूरत रहेगी। और अगर आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करते हैं या फैमिली इन्वॉल्व रहती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि कम से कम दोनों में से किसी एक की फैमिली तो इन्वॉल्व रहनी ही चाहिए। अगर दोनों की फैमिली इन्वॉल्व नहीं भी होती है तो एक की फैमिली तो इन्वॉल्व रहे ही। लेकिन आप फैमिलीज को छोड़ के शादी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। एंड शादी आपकी ज़रूर होगी, 4 मंथ्स में हो जाएगी, क्योंकि हालात इस तरह के बनेंगे कि आप ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेंगे और उन फैसलों को आप निभाएंगे भी, क्योंकि शादी एक ऐसा फैसला होता है जो लेने के बाद निभाना ही होता है। एंड इट वुड बी ब्यूटिफुल एंड नाइस फॉर यू। बट उससे पहले ये 4 मंथ्स आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपका जो टाइम चल रहा है वो डिफ़िकल्ट ही है, लेकिन आने वाले 4 मंथ्स भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। बहुत प्रेशर होगा दिमाग पे, आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, आप समझ नहीं पाओगे कि आपको किस तरफ जाना है। लेकिन धीरे धीरे सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। ये आपकी काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी है। किसी ने मुझे कहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो बहुत ही दुख देती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये एक जर्नल पर्सपेक्टिव नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम में दोनों ही इंसान एक जैसे होते हैं, तो जब वो दोनों ही स्टबन हो जाते हैं ना तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का ड्रॉबैक है, एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दुख ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आपकी भी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। एंड धीरे धीरे चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी आपके लिए। लेकिन दिस 4 मंथ्स ऑफ टाइम वो आपका पैरेलल चलेगा। आपके मन में उदासी होगी, आपके मन में अकेलापन होगा, लेकिन लाइफ में बहुत हलचल होगी, आसपास में लोग होंगे, फैमिली होगी, आपकी शादी हो रही होगी, लेकिन आपके मन में एक उदासी होगी। कुछ लोगों के लिए टच वुड ये शायद सिर्फ विदाई का दुख हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो किसी को खो रहे हैं हमेशा के लिए, उस चीज़ का दुख होगा। एंड आई होप कि जो भी ये टाइम है आपका ये बहुत ही अच्छे से निकले। बल्कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुश हो आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। जो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है या जिसको आप खोने वाले हैं, उस चीज़ के लिए दुखी मत होइए आप, बल्कि अच्छा फील करिए, क्योंकि आप जो भी आपकी लाइफ से जा रहा है वो आपके भले के लिए ही जा रहा है। तो इसलिए जस्ट फील नाइस एंड हैप्पी अबाउट इट एंड लव यू, गॉड ब्लेस यू। और कमेंट सेक्शन में लिखिए माई मैरिज इज़ ब्यूटिफुल। और 11,000 सब्सक्राइबर होने पर मैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग देने वाली हूँ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड I missed you too guys, and I'm happy that I'm back. Thank you so much. Bye bye.